हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं एनडीए 2025 जो कि अब हमारा नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या होगा, कौन से टॉपिक से कौन कितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर्स ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने नहीं किया तो, बट इतना करना तो ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस इन्हीं सब टॉपिक्स से और इन्हीं सब चैप्टर्स से आते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स में हमारे 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है और जीएटी का पेपर 600 मार्क्स का होता है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आपका मैथ का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला तो आपका जीएटी का पेपर ही चेक नहीं होगा। सो मैथ के लिए इंडिविजुअली कट ऑफ निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथ्स में हमारे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के रहते हैं। सो हमारे 300 नंबर का मैथ्स का पेपर है। सब ज़रूरी नहीं है कि 120 क्वेश्चन है तो आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। आप मैथ्स में अगर आप अब तक उतना आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है या जो भी, आप अगर ये टारगेट रखें कि लास्ट के बचे हुए दिनों में आप इतना प्रैक्टिस कर लें या इतना रिविज़न कर लें कि आप कम से कम 65 क्वेश्चंस भी अगर आप सही अटैम्प्ट कर ले जाते हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ बहुत आराम से निकल जाएगा और आपका जो मेरिट बनेगा उसमें एक अच्छा मार्क्स ऐड होगा यहाँ से, क्योंकि ये 65 क्वेश्चंस अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के काउंट में आते हैं, जो कि आप अगर इतना कर लिए जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपका आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं जीएटी। तो जीएटी में हमारा 3 पोर्शन होता है, इंग्लिश, साइंस और जीएस। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में इंडिविजुअल 50 क्वेश्चन, जीएस में 50 क्वेश्चन। साइंस के जो 50 क्वेश्चन रहते हैं वो 11th-12th के रहते हैं, मोस्टली कुछ 10th के बेसिस के भी रहते हैं। मैथ्स आपका पूरा 11th-12th बेस पे रहता है। जीएस आपका 10th बेसिस पे रहता है, करंट अफेयर्स रहता है। सो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स। तो इस वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स को मैथ्स का नहीं लेके आया हूँ, मैं वो चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा वेटेज है, जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि सिलेबस आप लोगों को सबको पता है और अब लास्ट के कुछ दिन ही बच गए हैं। तो इस सब टाइम में सारे सिलेबस को रिवाइज़ करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे वैसे चैप्टर्स को आप रिवाइज़ कीजिए, वैसे वैसे चैप्टर्स पे क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए जिसके वेटेज ज़्यादा है। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप ये दोनों चैप्टर को मिला के देख लें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 11th के चैप्टर्स हैं और आप ये दोनों को देखिए तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा वेटेज रखता है ये दोनों चैप्टर। सेट, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये 4 चैप्टर, जैसे सेट्स हो गया, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये 4 चैप्टर को आप मिला दीजिए तो 25 से 27 क्वेश्चंस तो आपका अकेले ये 4 चैप्टर ले जा रहा है। जहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको, अगर आपको लगता है कि आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता या आपको दिक्कत हो रहा, आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई दूसरा चैप्टर ऐड कर सकते हैं जिसका वेटेज अच्छा रहे। अब तीसरा बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो कम रहते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो उसका आइडेंटिटी है उससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी एक अच्छा वेटेज है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये वो चैप्टर है जिसको कोई और चैप्टर से लिंक का कोई मतलब नहीं है, अपना सिंगल चैप्टर है जो कि अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। 12 से 15 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। फंक्शंस, लिमिट और एओडी, जैसे ये कैलकुलस का पोर्शन है तो लोग कैलकुलस बोलते हैं टफ़ है, ये है वो है। भाई आप ये तीनों चैप्टर्स को कर लो, पूरा कैलकुलस में मत जाओ। अगर आपको पूरा नहीं करना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना तो मत करो, बट कम से कम ये 3 कर लो, फंक्शन, लिमिट और एओडी। इसमें से ही आपके 14 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से ही निकल जाएंगे। फिर रहा स्ट्रेट लाइन से ही 5 से 7 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये जितने कुछ चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स ही अगर आप कर लेते हो ना तो 65 क्वेश्चंस तो आराम से आपके यहीं से निकल जाएंगे। 65 से ज़्यादा ही निकल जाएंगे, बट मैं एक 65 मान के चल रहा हूँ कि 65 क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकल जाएंगे। या आप अपने अकॉर्डिंग भी मान लीजिए, यहाँ से अब मैंने जो लिखा, अब स्टूडेंट वेरी करता हो सकता है किसी का इसमें से कोई चैप्टर हो जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। वो 3D भी ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं और उनका जो भी चैप्टर्स है जो कि हाई वेटेज है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों चैप्टर को भी अगर आप ऐड करिएगा ना तो ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इतना तो करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लास्ट के दिनों में सारा सिलेबस रिवाइज़ नहीं किया जा सकता ना,
सो अब जिसका अच्छा तैयारी है, जो सब कुछ कर सकता तो ठीक है, बट जिनका मैथ्स में थोड़ा लग रहा है कि कैसे होगा, तो इतना को तो कंप्लीट कर ही ले। अब बात करते हैं जीएटी। चलिए, सो हमारा जीएटी में फर्स्ट क्वेश्चन होता है इंग्लिश। ठीक, सो इंग्लिश में जैसा कि बताया मैंने 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, आप लोग को भी पता होगा। सो इसमें हमारे जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है उसके ये शिफ्ट टू शिफ्ट या मतलब ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, ईयर टू ईयर वेरी करता है। कभी ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ भी जाते हैं, कभी घट भी जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अब ये एकदम 5 क्वेश्चन मैंने लिखा था 5 ही क्वेश्चन आएंगे, 4 नहीं आ सकते या 6 नहीं आ सकते। सो ये ऊपर नीचे हो सकता है। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन, एंटोनियम से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन रहते हैं, PQRS के 5 क्वेश्चन, सिनोनियम्स के 5, पैसेज के 5 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीटेशन के 10 क्वेश्चन। ठीक है, सो ये इंग्लिश का आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको पता है कि आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो इंग्लिश का सिंगल पेपर 200 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो आपका अकेले 200 मार्क्स कैरी करता है। सो इंग्लिश मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इंग्लिश पे कमांड ले लिया ना, तो आपका पेपर आपके हाथ में है। इसलिए इंग्लिश पे जितना ज़्यादा काम कर सकते हो उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा एनडीए के लिए। सो अब बात करते हैं हमारा साइंस का। साइंस के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, उसमें से फिजिक्स, साइंस के अंदर आपको पता है 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनमें बहुत सारे चैप्टर्स है, बट ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स है जिससे 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये वो 5 चैप्टर है जिससे 15 से 16 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में 12 से 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पूछे जा सकते हैं केमिस्ट्री में, मतलब आते हैं। कभी यही 12 से 15 हो गया, कभी 14 से 16 हो गया। सो वेरी करता है। सो इसमें भी ये 4 चैप्टर है जो 7 से 8 क्वेश्चन जिसमें वेटेज है ओवरऑल, और बाकी सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन इतने बनते हैं। सो इसमें बेसिक केमिस्ट्री हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स हो गया, इंपॉर्टेंट्स कंपाउंड्स हो गया। तो केमिस्ट्री के बहुत इजी चैप्टर्स है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स भी है। केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बहुत इजी भी है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। सो ये आप इजीली कर सकते हैं। अब बात रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसमें सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी, डिजीज़, ये 4 चैप्टर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आप ये भी इजीली कर सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट है। ये सबको मत छोड़िएगा, क्योंकि साइंस भी आपका स्कोरिंग है, क्योंकि साइंस भी आपका 200 नंबर का पेपर है। सो ये सब आपका स्कोर है। अब बात करते हैं हमारा जीएस का क्वेश्चन। तो जीएस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज आता है ना, ज्योग्राफी का रहता है। जीएस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को मिला के अकेले 22 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में, क्योंकि जीएस के पेपर में भी टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के पेपर में भी। ठीक है, तो 22 से 25 क्वेश्चन तो सिर्फ यही दोनों के रहते हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने वो लिखा, सारा टॉपिक नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट लिखा। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ एंड इट्स सिस्टम, इंटीरियर्स ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट्स एंड अर्थक्वेक, ओशन करेंट्स एंड विंड। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिवर्स एंड डैम्स, सॉइल एंड वेजिटेशंस, क्लाइमेट, माउंटेन एंड पासेस, एग्रीकल्चर्स। ठीक, तो ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन सब टॉपिक को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, इन सब टॉपिक का रिवीजन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से? हिस्ट्री में से है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जैन एंड बुद्धिज़्म, भक्ति सूफीज, ट्रेवलर्स, विजयनगर एम्पायर्स, 1857 रिवॉल्ट, फ्रीडम स्ट्रगल्स, पार्टीशंस। ये वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब सब टॉपिक्स है हिस्ट्री में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनका रिवीजन करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पॉलिटी। सो पॉलिटी में आर्टिकल्स 1 टू आर्टिकल्स 51A तक रिवाइज़ कर लीजिएगा। प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। बात क्या है कि हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के ना क्वेश्चंस वेरी करता है, 10 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। कभी यही क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, कभी हिस्ट्री में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो पॉलिटी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घट जाते हैं, कभी पॉलिटी में बढ़ते हैं और हिस्ट्री में घटते हैं। सो ये दोनों को मिला के, दोनों सब्जेक्ट मिला के, हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के आप ये टारगेट लेके चलिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के आपको पेपर में 10 से 20 क्वेश्चंस के रेंज में दिखेंगे, दोनों मिला के।
सो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 0 से 5, मतलब इकोनॉमिक्स में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। सो इसमें अगर आते हैं तो 5 ईयर्स प्लान से क्वेश्चंस आ जाते हैं और टाइप्स ऑफ एक्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जिससे फॉर श्योर है कि क्वेश्चंस आएंगे ही। इसमें 6 से 10 के बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी तो 10 के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 7 आए, कभी 8 आए। सो इस तरह से वेरी करता है। सो करंट अफेयर्स में आपके लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स का आप रिविज़न करके जाइए तो आप सेफ़ स्कोर में रहेंगे। सो ये वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश किया कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।